एक ऐसी कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हुए हैं जिसने इंडिया और पाकिस्तान में तमाम ही चाहने वालों को बड़ा शॉक दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है पोलैंड के बाद पाकिस्तान में देखा गया और ये चित्राल से होता हुआ लाहौर और लाहौर से एंटर हो गया अमृतसर में। अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल टाइम बताया जाता है 46 मिनट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज़ किया। इसके सबसे पहले तो शैला मैं आपको ये बता दूँ कि जी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता होते हैं, पर उसमें एक पुलिस वाला दूर से चला आ रहा होता है, तो सारे चोर उस भीड़ में क्या होते हैं, छुपना स्टार्ट हो जाते हैं। हालाँकि हुँ, उस भीड़ में लोग पुलिस को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन चोर नॉर्मल नहीं लेते हैं। तो हाँ। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आती है, वैसे ही परेशान हो जाता है पाकिस्तान कि आखिर ये बंदा 47 मिनट्स कर क्या रहा था? और हर पाकिस्तान हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है एक खबर को लेकर। वो खबर ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट जब वो पोलैंड से वापस आ रहे थे, तो उसको जो है उस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की हवाई सीमा में देखा गया। इस पे जो है तरह-तरह के जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। कोई बता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी से या पाकिस्तानी हुक्मरानों से हवा में बात हुई। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। तो इस पे जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्या कह रहा है, चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम एक ऐसी कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं जिसने इंडिया और पाकिस्तान में तमाम ही चाहने वालों को बड़ा शॉक दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है पोलैंड के बाद पाकिस्तान में देखा गया और ये चित्राल से होता हुआ लाहौर और लाहौर से एंटर हो गया अमृतसर में। अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो ये टोटल टाइम बताया जाता है 46 मिनट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एयरप्लेन है उसने पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूज किया। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप पे दिखाऊंगी। ये वो क्लिप्स हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया पर कल से जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और इसके पीछे कहानी कुछ ये है कि ऐसा मालूम होता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हो सकता है कोई खुफिया मुलाकात हो, क्योंकि ऐसा होता हमने नहीं देखा कि दो मुल्क जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो, बातचीत बंद हो, लेकिन एक खास प्लेन जो कि जिसमें भारतीय वजीर आजम सवार है वो 40 मिनट तक पाकिस्तान की फिजा में रहता है और उसके बाद जो है चित्राल लाहौर से होता हुआ एंटर हो जाता है अमृतसर में। और ये बातें कहते हैं ना पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। पाकिस्तानी मीडिया की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जानेंगे कि भारत में इस वक्त क्या चल रहा है और भारत से खबर लाएंगी हमारे लिए नाजिया लाई खान। आपका वेलकम करते देखिए दोस्तों भारत में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ऐसी कोई न्यूज़ कोई बड़ी वायरल हुई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। या तो बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा कुछ जो है बयान सामने आया हो। तो अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे का पता नहीं क्या होने वाला है, क्या संभावना हो सकती है, ये छोड़ते हैं आगे पे। हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी में ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलामु अलैकुम शैला जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पोलैंड के बाद ये क्या हुआ है? पाकिस्तान का विजिट भी कर लिया मोदी साहब ने। अच्छा, सबसे पहले तो शैला मैं आपको ये बता दूँ जी। कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता, ठीक हो गया। है ना? टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव प्रैग्मैटिक प्राइम मिनिस्टर। हुँ, वी हैव प्रैग्मैटिक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस के हुँ, बाद। और इसकी ठीक है। सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आँखों में आँखें डाल करके कहा है कि तुम टेररिज्म फैक्ट्री हो। तुम टेररिज्म को पालते हो और पोसते हो। हमको याद होगा कि G20 और एशियन समिट में भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक ही सुर में कहा था, एक ही हुँ, सुर में कहा था और यही वाला आपका प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म था कि भई हुँ, आप टेररिस्ट छोड़ो, टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैम्प है, आप इसको हुँ, डिनायल नहीं कर सकते हैं। हुँ, अब बात आती है कि 46 मिनट्स, अब हुँ। फ़िज़ाएँ तो आपकी नहीं हैं, आसमान तो आपका नहीं है और प्लेन भी मुल्क आपका तो नहीं हमारा था, है प्लेन भी ना। हमारा था। प्लेन भी हमारा था, एयरक्राफ्ट भी हमारा था और उसमें हाँ, प्रधानमंत्री भी हमारे थे। मुझे बड़ी हाँ, हँसी आती है कि हाँ। अगर मोदी जी पाकिस्तान देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में नाज़िया इलाही खान जो हैं, ये पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा देती हैं। हर मौके पे जहाँ उनको मौका मिलता है, वो बराबर इनको जताती हैं कि पाकिस्तान की क्या औकात है ना? तो ये देख के एज़ ए भारतीय, एज़ ए इंडियन जो है एक अच्छा लगता है कि जो है उनको उन्हीं की भाषा में जो है वो जवाब दिया जाता है। तो ये अच्छा लगता है। के बारे में बात करते हैं तो बावले हो जाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी और हाँ, पाकिस्तानी सरकार भी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी, पाकिस्तानी आर्मी भी।
और हुँ। जनता भी बड़ी बावली हो जाती है, बड़ी डर सी और सहम सी जाती है। जैसे बहुत भीड़ में हज़ारों लोग बाज़ार में या कहीं पर गुज़र रहे होते हैं, पर उसमें एक पुलिस वाला दूर से चला आ रहा होता है, तो सारे चोर उस भीड़ में क्या होते हैं, छुपना स्टार्ट हो जाते हैं। हालाँकि हुँ। उस भीड़ में लोग पुलिस को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन चोर नॉर्मल नहीं लेते हैं। तो हाँ। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आती है, वैसे ही परेशान हो जाता है पाकिस्तान कि आखिर ये बंदा 47 मिनट्स कर क्या रहा था? और पाकिस्तानी एयर स्पेस को क्यों यूज़ किया गया? हालाँकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कोई फ़ॉरेन पॉलिसी भी नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक भी नहीं है, लेकिन पोलैंड से भारत तक का सफ़र उन्होंने 40 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को यूज़ किया, पाकिस्तान की कहते हैं ना कि एयर स्पेस को यूज़ किया। तो यहाँ पर कहते हैं कबूतर अंदर की खबर है कि क्या पता कोई खुफिया मीटिंग रखी गई हो। नहीं, देखो पहले भी इस बात को याद रखना चाहिए कि उसामा बिन लादेन ने भी जब डिस्कवर किया था एबोटाबाद से हाँ, इसको एबटाबाद जी, बिल्कुल। हाँ। एबोटाबाद से आप उर्दू में कह रही हैं, मैं अंग्रेज़ी में बोल रही हूँ। एबोटाबाद हुँ। से जब उसामा बिन लादेन को वो 26/11 वाले को जब रिकवर किया था और उस पर क्योंकि उस वक़्त जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और यही बहुत बेसिक रीज़न है कि जब भी हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होता है शैला, तो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे नेता मंत्री जो होते हैं वो कांग्रेस के समर्थन में वहाँ से नारेबाज़ी लगाते हैं। और हुँ। इस बार तो क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी पाकिस्तानी चैनल्स पर तो मुझे भी मेरे सामने भी कई पाकिस्तानी नेता और मंत्रियों ने राहुल गांधी जी के समर्थन में आवाज़ लगाई है और मैंने बोला भी कि भाई ये तो हमें नहीं पता था, युवाओं को नहीं पता था कि पाकिस्तान से भी समर्थन कांग्रेस को और राहुल गांधी को आता है। तो होता क्या है ना कि जिस तरीके से जी20 की इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस समिट में उसके बाद फिर एशियन समिट में जिस हिसाब से मोदी जी पाकिस्तान को डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बोला करती थी। और हुँ। इतने बड़ा एबोटाबाद वाला इंसिडेंट पर भी कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधी साधी हुई थी, लेकिन मोदी जी कभी ये चीज़ नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर 46 मिनट फ्लाइट था, तो आपकी सरकार आपको इस बारे में बता क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारी सरकार तो हमारे सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है। हमारी हुँ। सरकार तो हमसे हिडन कुछ भी नहीं रखती है। आज मैं आपको अगर जी20 और एशियन समिट के बारे में बता रही हूँ, तो आई हैव दैट नॉलेज ना कि उन्होंने कहा है आँखों में आँखें डाल करके और उँगलियाँ खड़े करके कि भाई टेरर और टॉक हम एक साथ नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरकार को, आपकी आर्मी को, आपके एस्टेब्लिशमेंट को इस बारे में बताना चाहिए कि आखिर 46 मिनट भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्लाइट कर क्या रही थी वहाँ पर? हुँ। और आप डरे हुए क्यों हो? अगर मान लो कोई फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए वहाँ पर हवाओं में मुलाकात हो गई या किसी बायलैटरल रिलेशन के लिए हवाओं में मुलाकात हो गई या किसी और बात के लिए हवाओं में मुलाकात हो गई है, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि बताओ कि भाई जो रिश्ते हमारे खराब थे भारत से, अब वो धीरे-धीरे सुधरने पर आ रहे हैं हुँ। और हम उसको धीरे-धीरे ठीक करेंगे। तो हुँ। इससे क्या होगा कि आपके युवाओं में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई हम भारत के हिंदुओं को काफ़िर ना बोलें, ला इलाहा पढ़ करके हम जंगें लड़ लेंगे। ये सारी बेतुकी बातों से वहाँ के मुसलमान भी थोड़ा-सा अपने आप को पीछे पीछे लेकर आएँगे कि ये जो भीख का कटोरा हम हाथ में लिए हुए हैं, इट्स बेटर कि हम मोदी जी के साथ हमारी सरकार जो है वो अच्छे संबंध करने की कोशिश कर रही है। तो अब ये जो भिखमंगा वाला हमारा जो सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस चल रहा है उससे हम बाहर निकलेंगे। हुँ। लेकिन एक बात बताएँ मुझे आप शैला, जी। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने वार्निंग दे दी कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है, अब्दुल्ला परिवार को अगर तुमने समर्थन दिया और तुमने लश्कर-ए-तैयबा भेजा और अल-कायदा भेजा, तो छट्टी का दूध याद दिला देंगे? कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं था? इसमें एक चीज़ ये भी है, देखें या आपको याद होगा जब टर्की के अंदर बहुत स्वेट किस्म का अर्थक्वेक आया था और भारत की जानिब से अपील की गई थी पाकिस्तान को कि आप अपना एयर स्पेस हमें यूज़ करने दें ताकि हम ना शॉर्ट टाइम के अंदर जो है, यहाँ से जो वो रिलीफ पैकेज है वो टर्की तक पहुँचा सकें। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक़्त भारत को मुँह पे मना कर दिया था कि आप हमारा एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते और भारत ने एक बहुत लंबा जो है रास्ता इस्तेमाल किया टर्की पहुँचने का। उसके बाद इस्लामिक कंट्री से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या हमारी गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल टॉक तो सोशल मीडिया पे रिलीज नहीं हुई, तो फिर 40 मिनट तक भारतीय जहाज को उन्हें ट्रैवल करने कैसे दे दिया? कुछ तो शायद अच्छी खबर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ना बताना चाहती हो, क्योंकि ये बात तो अक्सर सामने आती है कि दुबई या किसी दूसरी तीसरी कंट्रीज में भारत और पाकिस्तान के बैकडोर तो डायलॉग चलते रहते हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली जो है डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो तब इजाजत नहीं दी, अब 46 मिनट्स ये बहुत ज्यादा नहीं है। शाला जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हमारा 90% आता है ना, तो हम चीख-चीख कर बताते हैं। लेकिन हाँ। जैसे ही 30% आता है ना, हम उसको गल्प कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। नहीं, हाँ। ठीक है, पास हो गए, हम यही बताते हैं, पास हो गए। और हमारे हाँ। माँ-बाप भी बोलते हैं, नहीं पास हो गई है, पास हो गई है। लेकिन 90% आता है ना, तो कोई हम्म। पूछता है कि पास हुई? अरे 90% से पास हुई है, क्या बात कर रहे हो? तो हाँ। अगर खबर अच्छी होती,
तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी डंके की चोट पर बताती है कि हमारा भारत के साथ अब इतना अच्छा संबंध होने जा रहा है। हुँ, लेकिन हुँ, क्योंकि फिटकार पड़ी है, क्योंकि झाड़ पड़ी है या हुँ, क्योंकि हुँ, आँखें दिखाया गया है इस 46 मिनट में, मेबी इसलिए मुँह फिर से नहीं बचा पाकिस्तान की सरकार का और आर्मी का कि वो कुछ बोल सके। देखिए, मोदी जी के ने अपने कैरेक्टर को और अपने विज़न को और अपनी बातों को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखा है। आप सोचो कि अभी ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए वो गए, हालाँकि हुँ, उनकी जान को खतरा था, नहीं जाना चाहिए था। हुँ, लेकिन उनको एक मैसेज देना था कि हम टेबल टॉक कर सकते हैं और सारे समस्या का समाधान जंग से नहीं होता है, हुँ, उसके लिए बिल्कुल। हमें कभी-कभी एक टेबल पर बैठने की ज़रूरत भी होती है। तो अगर पाकिस्तान से फिर से एक बार मोदी जी को बात करने की ज़रूरत होती, तो जैसे वो आपके पूर्व वज़ीर-ए-आज़म की शादी को अटेंड किया था, उसी तरीके से वो डंके की चोट पर जाते और हुँ, प्रोटोकॉल को लेकर के या प्रोटोकॉल को इग्नोर करके भी लेकिन वो दुनिया को दिखाते कि भाई हम मिले हैं। हुँ, हम मिले हैं, क्योंकि मोदी जी हुँ, हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। वो हुँ, रशिया से नेतन्याहू से मिले या ज़ेलेंस्की से मिले या इज़राइल से मिले या मोहम्मद बिन सलमान से मिले, वो छुपाते नहीं हैं। वो हुँ, बिल्कुल भी छुपाते नहीं हैं, बल्कि वो उसको एनहांस कर के सारे सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम चैनल से लेकर के या जिस देश से मिलते हैं, उस देश में भी वो बताते हैं कि भाई हम मिले हैं, हम मिले हैं। लेकिन हुँ, क्योंकि कुछ ही महीने में हमारा जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुँ, और उसके कुछ महीने के बाद पीओके पे भी हमारा इलेक्शन है। हुँ, हुँ, और जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला ने अपना मैनिफेस्टो बिल्कुल टेरर वाला मैनिफेस्टो सामने लेकर के वो आए हैं, वो आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो एससी-एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो दोबारा फिर से टेररिस्ट और टेररिज्म को इनवाइट करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो एक इस्लामिक रिचुअल और इस्लामिक अस्त्र को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झाड़ पड़ी है पाकिस्तान की सरकार को कि बेटा 46 मिनट में ना मैं तुमको छठी का दूध याद दिलाऊँगा। अभी बताता हूँ, तुम्हारे इलेक्शन में तुम ज़्यादा हाथ-पैर मत मारना नहीं तो पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। ये भी तो हो नहीं, सकता ये है। तो चलो बड़ी-बड़ी बातें होगी ना ऑफ़िशियली तो ना पाकिस्तान की तरफ से ऐसा है और ना ही इंडिया की जानिब से ऐसा है। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए हम कश्मीर के जो मैटर है क्योंकि पाकिस्तान भी 77 सालों से इंडिया का कश्मीर ले रहा है और इंडिया ने भी 4-5 सालों से कहना शुरू कर दिया कि पीओके लेके रहेंगे। कश्मीर का तो मुद्दा साइड पे करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 40 मिनट को कंसीडर करें और आने वाले कुछ महीनों को कंसीडर करें, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? जैसे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए ज़रबे इस्तेहकाम भी स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसे चाइना के कहने पे भी की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्लस पॉइंट दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है? उसके बाद फिर हम यूक्रेन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जवाब आपको क्या लगता है? शना, अगर आपको कोई व्यक्ति रोज़ गाली दे, रोज़ हुँ, आपका बुरा करने की कोशिश करे और आपकी पिछली ज़िंदगी में भी आपका बहुत बुरा कर चुका हो और आपकी उसमें कोई गलती ना हो, तो उसके बाद भी आप सामने वाले को चांस देंगी, इसका मतलब है कि सांप को दूध पिलाने की बात हो जाती है। इसका तो साफ मतलब होता है ना। आप सोचिए कि 1950, 1960 में, 1970 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर आप साइड नहीं रख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को अभी इस मोमेंट पर। हुँ, हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना खूबसूरत था, कितना वाक़ई में जन्नत था और बहुत मुश्किल से 2019 में 370 खत्म होने के बाद फिर से जन्नत हुआ। फारूक अब्दुल्ला क्या थे? वो मुसलमानों के सीएम बन कर के बैठे हुए थे। वो वज़ीर डिस्को चलाया करते थे कश्मीर में। उनकी अय्याशियाँ हुआ करती थी, जहाँ पर एयर फोर्स ऑफिसर मारे जाते थे, वो टेबल टेनिस और ये सब खेला करते थे। वो आराम से उन्होंने नाम रखा था वज़ीर डिस्को। उनकी जो हुँ, अय्याशियाँ चलती थी फारूक अब्दुल्ला की, उन्होंने नाम रखा हुआ था वज़ीर डिस्को। जब वैली में कश्मीर के वैली में जब 5 लाख से ऊपर पंडितों को मारा जा रहा था, तो फारूक अब्दुल्ला आपको पता है क्या कर रहे थे? वो गोल्फ हुँ, खेल रहे थे। गोल्फ खेल रहे थे वो। जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तो आपको पता है वो क्या कर रहे थे? वो जश्न मना रहे थे। वो जश्न मना रहे थे। मेरे पास ऐसे कई मिसालें हैं जैसे नीलकांत गुंजू, क्यों मारा गया उसको? तो आप ये मत सोचिए कि कुछ जैसे आप युवा हैं, एक युवा रिपोर्टर है पाकिस्तान की और आप पाकिस्तान के माहौल को बहुत अच्छे से देख रही हैं, समझ रही हैं, तो हुँ, आपके दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, वो 46 मिनट उन्होंने पाकिस्तान की हवाओं में गुज़ारा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बाकी देशों की तरह या अरब की तरह हमारा इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी रिफॉर्म होने की कगार पर आया है। आप युवा हैं, आप सोच सकती हैं, लेकिन अब शैला आप इसको अपने ऊपर रख कर के सोचिए कि आपकी उम्र मान लीजिए कि 25 साल है या 28 साल है, तो आपको कोई 18 साल से गालियाँ
गालियां दे रहा है, 18 साल 10 साल छोड़ दीजिए, 18 साल की उम्र से कोई आपको गालियां दे रहा है, आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी बना करके लोगों को दिखा रहा है, क्या आप उसको माफ कर करके आप उसके साथ अच्छे रिलेशन बना सकती हैं? अगर आप उसका बुरा नहीं कर सकती हैं, तो आप उसके साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बना सकती हैं। और वो अच्छा रिलेशन अगर कोई बेवकूफ व्यक्ति बनाता है, तो फिर वो सांप को दूध पिलाता है और वो लेकिन बेवकूफी वाला रियासत का शख्स दिल है। तो नहीं होता ना, रियासत तो पॉलिसी से चलती है ना, ये तो हमारी जज़्बाती टॉक्स हो जाती है ना कि इसने मेरे साथ बुरा किया। तो जैसे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से इंडिया के खिलाफ नारे काफ़ी लगे कि जो है इंडिया मतलब अच्छा नहीं है और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसलिए उन्होंने शेख हसीना को भगाया। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के अंदर फ्लड आया तो भारत ने वहाँ पे भी अपना रिलीफ पैकेज दिया, वहाँ पर एड अपनी भेजी। तो रियासत का तो दिल नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे मीडिया में तो इस 40 मिनट का बहुत शोर मचा। आपकी मीडिया में इस 40 मिनट को किस तरह से कंसीडर किया जा रहा है? हमारे मीडिया में इस 40 मिनट का कोई ज़िक्र ही नहीं है। कोई भी हुँ, इवन पोलैंड से फ्लाइट निकली थी, पोलैंड में भी कोई ज़िक्र नहीं है। इवन हुँ, जियोपॉलिटिक्स के जितने भी बड़े मेनस्ट्रीम चैनल्स हैं, उसमें सिर्फ आई थिंक 20 सेकंड की ये बात कही गई है कि पाकिस्तान के हवाओं में 40 हुँ, मिनट 46 मिनट जो है, वो एयरक्राफ्ट जो है वो तैर रहा था। सो इट्स हुँ, इट्स ऑल राइट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो लोग करते हैं, क्राइम हुँ, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो लोग करते हैं, भारत की सरकार के दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हुँ, मोदी की हुँ, सरकार है, ये कोई हुँ, कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कोई हुँ, नेहरू जी या कोई असदुद्दीन अवैसी सरकार के चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं या राहुल गांधी जी सरकार के चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं, जो हुँ, रहेंगे भारत में लेकिन पाकिस्तान से अपना प्रचार करवाएंगे। ये मोदी जी हैं, क्रिस्टल क्लियर। हुँ, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम अपने आप हुँ, को सुधारो, तब मुझसे बात करो। ये बहुत हुँ, क्रिस्टल क्लियर है मोदी जी का। हुँ, और आपने कहा कि रियासत का कोई सीना नहीं होता है या रियासत का कोई ऐसा नफ़रती चीज़ नहीं होता है। देखिए, हुँ, पाकिस्तान को आपके इमरान खान ने ही कहा था कि वो ट्रेड के रिलेशन हमसे नहीं रखेंगे। हमने नहीं तोड़ा था, हमने नहीं हुँ, खत्म किया था। बहुत सारे रीज़न्स होने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने हमारे भारत के खिलाफ बहुत सारी साज़िशें करने के बावजूद भी, ये भारत नहीं था जिसने कहा कि हम ट्रेड के रिलेशन आपसे खत्म कर रहे हैं। ये आपके पूर्व वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ही कहा था कि वो भारत से ट्रेड के रिलेशन खत्म करना चाहते हैं। हुँ, उसके बाद हालिया में शायद आपने मेरे उस न्यूज़ पर आपने रिएक्शन भी बनाया था कि आपका ही एक आर्मी ऑफिसर कह रहा था कि इस्लाम में मुसलमान तब मुकम्मल होगा पाकिस्तान का, जब नरेंद्र मोदी को के कमर में रस्सी बांध करके घसीट करके लेकर आएगा। फिर हालिया में ही यासीन मलिक की बेटी को बिठा करके आपके अभी के जो वजीर आजम है, उन्होंने आजादी का नारा लगवाया था 12 साल की बेटी से। उसके बाद फिर अभी पता नहीं कौन गुमनाम भगवान के रूप का कोई आदमी है जो 28 से 30 टेररिस्ट को मार गिराया है, और आपकी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन को जाकर के कहा है कि हमारे यहाँ भारत का कोई आदमी घुस करके हमारे आतंकवादियों को मार रहा है। मतलब व्हाट इज दिस हुँ, बुलशिट? आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप आतंकवादी रखते हो, हमारे यहाँ हुँ, घुस करके हमारे आतंकवादियों को मार रहा है। मतलब दिस इज हुँ। बुलशिट। अब जैसे यूएस पूछता था वो कि आतंकवादी नहीं कह रहे, पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो वो उनका तो पूरा शिजरा है। भाई उनका तो पूरा इंटरनेशनल कोर्ट में तो उनकी पूरी फाइल है कि वो आतंकवादी हैं। तो हुँ, हमारे लोग को मार रहे हो तो मतलब वो तो आतंकवादी आपके हैं, हुँ, है हुँ, ना? आतंकवादी आपके हैं। अब हुँ, एक व्यक्ति अरेस्ट होता है और उसके नाम से 12-13 एफआईआर होते हैं और कोई आकर के खड़ा होता है, बोलता है ये तो मेरा आदमी, तो भाई तेरा आदमी अक्यूज़ था 12 केसेस का। तेरा आदमी हाँ, तो पॉइंट अक्यूज़ तो था, जुड़ता है, बिल्कुल। है ना? हुँ, तो हुँ, अब जैसे ओसामा बिन लादेन को पूरा हेवन दे करके रखा था, उसके बाद फिर हाफिज़ सईद को ऑपरेशन गुड बाय में आप देखो, सबको कह दिया, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमारे पास तो जेल में है हाफिज़ सईद। उसके बाद जब ऑपरेशन गुड बाय हुआ तो पता चला कि भाई वो कराची के एक बहुत खूबसूरत बंगलो में था। आराम से अय्याशियाँ लपेट रहा था। अभी भी आप लोग कह रहे हो कि दाऊद इब्राहिम आपके पास नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है। इवन द वर्ल्ड नोज़ कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है। और इस बात की पुष्टिकरण आज नहीं कल ये यूएन भी कर देगा कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को धक्के मार कर करके जलील कर करके अरब ने भी निकाल दिया था। बाद में वो दुबई में रहना स्टार्ट किया था, तो दुबई से भी उसको लात मार करके निकाला गया है। तो दाऊद इब्राहिम को जमीन निगल नहीं गई, आसमान उड़ा के नहीं लेकर के चला गया। तो डेफिनेटली आपने रखा हुआ है, जैसे आपने उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था। तो जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर और पीओके में हमारा इलेक्शन स्टार्ट होने का वक्त आ रहा है, वैसे वैसे हुँ, हम तो सतर्क होंगे ना, क्योंकि हुँ, द वर्ल्ड नोज वेरी वेल अबाउट द पाकिस्तान। हुँ, पाकिस्तान वो है जो अपनी अवाम को भूखा रखता है। पाकिस्तान वो है जो अपनी अवाम को नंगा रखता है। पाकिस्तान वो है जो अपनी अवाम को अपने एड़ियों के नीचे दबा करके रखता है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी सिर्फ माइनॉरिटी को ही अत्याचारित करती है। आज आपके लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या आप अत्याचारित नहीं हो रहे हैं? अरे गधिया बेच करके भी बुलेट और बॉम्ब आता है पाकिस्तान में। गधा बेच करके भी बुलेट और बॉम्ब आता है, अवाम के लिए खाना नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन में शाला
वो जो 46 मिनट है, उसको आप पॉजिटिव ना लेकर के आप ये सोचें कि आपकी सरकार और आर्मी अगर मिली है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से, तो भैया बहुत अच्छे से क्लास लगी है उनकी। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट। भैया समझ जाओ। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि देखिए हमें इन हुक्मरानों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हम हो सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा मुल्क है और क्योंकि जैसे आपने कहा कि अच्छी पॉलिसीज़ मुल्क का नाम जो है वो रोशन करती हैं और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म की आपने बात की, ये मुद्दा वाक़ई हवा में उड़ाने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है और हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ओपनली बात करनी चाहिए कि या तो हम पे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम सपोर्ट नहीं करें ताकि लोगों को जो हमारा विज़न है वो क्लियर हो और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट भी जो है वो इंटरनेशनल वर्थ अपनी खोता चला जा रहा है क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी हैं और फिर कुछ मशकूक किस्म के लोग भी यहाँ पर पाए जाने का इम्कान मौजूद है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये 46 मिनट जिसको बहुत ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से दी जा रही है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक कैसे शुरू की जाए और ये भी हो सकता है शायद कहीं न कहीं कि कुछ मुलाकात भी हुई हो क्योंकि नून लीग जब भी आती है पाकिस्तान में तो मोदी साहब तो डेफिनेटली आते हैं। तो इसको 2015 से भी जोड़ा जा रहा है कि तब भी मोदी साहब का जहाज आया था बिना बताए और अब भी मोदी साहब का जहाज बिना बताए 40 मिनट के लिए आया। तो कहीं न कहीं ये कड़ी जुड़ती ज़रूर है। लेकिन खैर ऑडियंस बहुत समझदार है, बाकी का हम उन पे छोड़ते हैं और मुझे नाज़िया खान को दें इजाज़त और ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भारतीय मीडिया के अंदर क्या प्रोग्राम में दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ज़बरदस्ती जो है संभावनाएं तलाश करने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि ज़बरदस्ती कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट की जाए या कोई जो मिथ क्रिएट किया जाए कि कोई बात हुई या कोई मीटिंग हुई इनकी। इस तरह से ना एक ज़बरदस्ती अब आप सभी लोग जानते ही हैं किस तरह से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी जो मीडिया कर्मी हैं, वो एक मतलब अपनी तरफ से एक ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी, इंडिया के साथ रिश्ते सुधरने चाहिए, इंडिया के साथ ये होना चाहिए, इंडिया के साथ, जबकि उनका उनकी कोई भी बात जो है वो मानी जाने वाली नहीं है ना? हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनको कोई इतनी तवज्जो देता नहीं है, उनकी बातों को कोई इतना सीरियस लेता नहीं है। उनको सिर्फ़ इस ढंग से देखा जा रहा है कि हाँ, ये लोग पैसा कमाने के लिए ये सब बोल रहे हैं, ये इनका एक कंटेंट है। तो वो उसको कंटेंट की नज़र से ही देखते हैं, ना कि उन पे जो है कोई अच्छे कदम या उन पे कोई बढ़िया मतलब एग्री करें उनकी बातों से, तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे यहाँ तक लगता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी रही नाज़िया इलाही खान की बात, तो वो बहुत ही बेबाकी से अपनी बातचीत जो करती हैं अपने पैनलिस्ट के साथ जो है बहुत ही बेबाकी से अपने अपनी राय अपनी रखती हैं वो सामने। तो अच्छा लगता है उनको इस तरह से सुनना भी अच्छा लगता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।